बोली गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। कर्म ही सब कुछ है। कर्म संत निरंकारी मिशन में आने के बाद पता चला कि कर्म जिन्हें हम काम कह रहे हैं, जिनके लिए हम बोझिल हो रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं ही क्यों करूं। तन मन धन के सभी कर्म सतगुरु जी ने समझाया ये सेवाएं हैं और निष्काम भाव से करते चले जाओ। ये जो यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, मालिक दासी तो अपना ही कहेगी कि ये शिक्षा सर्वोपरि है। दैवीय गुणों में रहने के लिए कहा जा रहा है। नम्रता, प्रीत, प्यार, सहनशीलता, सहजता, अपनापन, हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। और जब हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें अपने आप को मानकर रहेंगे तो फिर हम कर्मों में पीछे रह ही नहीं सकते, सेवाओं में पीछे रह ही नहीं सकते। छोटी सी एक बात कि किसी पे कोई मुश्किल आई तब सबने उसमें आहुति डाली। धन की, मन की कमी आई तब उसमें अपने सोच विचारों की आहुति डाली। अग्रसर किया कर्मों में, सेवाओं में, कि तुम्हें रुकना नहीं है। सबसे पहले मन का जो ये बगीचा है ना, इसकी फुलवारी सोच विचार सुंदर बन जाए, आचार विचार हमारे शुद्ध हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, निर्मल जल धारा बह उठे भाव विचारों की। सभी तो अच्छे हैं, सभी तो प्यारे हैं। ये सतगुरु बाबा हरदेव जी की नगरी में जब हम आए तो संत समागम में हम पहुंचे। संपूर्ण भव्यता, दिव्यता और विशालता लिए भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवाओं में लिप्त हैं। 1948 में ये संत समागम दिल्ली से आरंभ हुआ और वार्षिक निरंकारी संत समागम की श्रृंखलाएं आज तक चल रही हैं। और संतजन भक्तजन उत्साह पूर्वक इसमें सेवाएं भी करते हैं और सारी दुनिया जैसे उसमें सिमट जाती है। कुछ ऐसा भान ही नहीं रहता बाहर भी कुछ है, बस हर भक्त के मन में ऐसी लगन होती है कि हम भी तन मन धन से कुछ ना कुछ सेवाएं करते रहें। और यही मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने आप को तरोताजा रखते हैं और इतने बुजुर्ग संत महात्मा भी थकान महसूस नहीं करते हैं। सतगुरु जी की कृपा है। चाहे वह कहीं से भी आता हो, कोई भी उसका प्रदेश हो, सुंदर है, बदसूरत है, अनपढ़ है, विद्वान है, सब भक्ति से लबालब है।
उनका बर्तन भरा हुआ है, खाली नहीं है वो। और एक ही बाग के सब फूल बने हुए हैं, खुशबू दे रहे हैं। जब बच्ची सबसे पहले लगी, कितने वर्ष बीत गए हैं, तो दसी का बच्चा जो बहुत छोटा सा था, 1 साल का, अब टॉयलेट हमें पता नहीं था। एक भाई आए, कहीं दूसरे ही प्रदेश के थे, आवाज समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने जो हमें ऐसे देखा कि मतलब कुछ ढूंढ रहे हैं, हमने क्या बच्ची को, तो बोले अच्छा, लिया बच्चे को और जो टॉयलेट कराने चले गए। पीछे पीछे हम चलते चले गए। जरा भी उस परिसर में हमें डर नहीं लगा। सदगुरु जी की कृपा, हर बंदा कर्म कमा रहा है, बंदगी कर रहा है। ये कौन से कर्म हैं कि सिर्फ हम सत्संग ही जाए और सत्संग में जाकर ही हम थोड़ी सी देर के लिए अच्छी अच्छी बातें बुलाएं या अच्छी अच्छी बातें सुनाएं? नहीं, सत्संग में इस बर्तन को हमने भरा, अब खाली कहां करेंगे? जो लिया है वो देना भी है ना, तो अपने कर्मों द्वारा संसार में बांटेंगे। और नित्य प्रति हमारे लिए सत्संग करा रही है माता जी, सुबह दोपहर शाम। जब जिसे जो समय मिले अपना बर्तन भर लाओ। आज यूट्यूब का जमाना है, इस पर भी हमें सुनने को मिल रहे हैं अमृत वचन अपने सदगुरु जी के, संतों के पूरन। तो हम वास्तव में ही अपने जीवन में एक विश्वास की डोर बांधे रखें, और मेरे नाम से नहीं, प्रभु परमात्मा निराकार दाता आपके नाम से मुझे जाने। मेरे ये निरंकारी होने की पहचान आप हैं। ये कोई सरनेम नहीं है कि मैं निरंकारी हूं। बस सदगुरु जी, ऐसा बनो निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। जैसा आज टॉपिक अरदास लगा रहा है, यही दासी की अरदास है कि हर पल आपकी दया, आपकी कृपा दासी पे, दासी के पूरे परिवार पे, पूरे ही संत समाज पे बरसती रहे, और मानवता का गुण हम लिए हर पल आगे बढ़ते चले जाएं। कोरोना काल में हमने देखा कितनी सेवाएं हुई हैं, माता जी की कृपा बरस रही थी और किसी को भी हानि नहीं हुई, सभी हंसते खेलते अपने अपने घर वापिस लौटे। भक्ति, भक्ति का परिचय दिया वहां पर भी कि लीप जोड़ लो परमात्मा से। ये सेवादार महात्मा हमारे हर जगह उपस्थित रहते हैं सेवाओं के लिए, और हर संत अपने आप में सेवादार है, जिम्मेदार है अपने आप का। यही दया हम पे बरसाए रखना मेरे प्रभु जी। गुरु जी की मानवता के गुणों को हम ना छोड़ें। यदि हमारे सामने कोई घटना घटित हो जाए तो हम उसे व्यक्ति को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे? ये संत ही हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। सदगुरु जी की जो भी वचन आ रहे हैं, उन वचनों को हम अपने हृदय में धारण करें, इस भव्यता में रहें। ही विशाल है, विराट है मालिक, सर्वोपरि है, सर्वव्यापक है। हर जगह हमें ये नजर आ रहे हैं सदगुरु जी की कृपा से। नूर जो बरस रहा है ये अंदर, ये बाहर भी बरसना चाहिए। हमारा श्रृंगार आत्मीय श्रृंगार होना चाहिए।
लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये दुनियाई बातें नहीं है, हम पे खुद पे बसी हैं ये रहमतें। पूर्ण संतों ने दासी को इस मिशन में जोड़ा कि अपना निरंकार से नाता हर पल जोड़ लो, और ये दुख ये मुश्किलें तुम्हारी सब टल जाएंगी, क्योंकि जब हम परम सत्ता के साथ जुड़ जाएंगे, इनके साथ हमारा बसेरा हो जाएगा। अब ये जाने मालिक, वो जो दुख और मुसीबत है, मुश्किलें हैं, उनसे भी बड़े परमात्मा है ना। सब इसी संसार में तो विचर रहे हैं हम, और संसार को बनाने वाले ही परमात्मा हैं। संसार को बनाने वाले ही ईश्वर के साथ हम जुड़ रहे हैं। पूर्ण संतों की कृपा हुई हम पर, और हम साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी के चरणों में पहुंचे, और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा हम पे बरसा रही है। इस वर्षा में हम सब भीग जाए, तरो ताजा रहे हर पल। मालिक, तन से मन से धन से अब संत समागम आने वाला है, इसमें हम सेवाई करें। हमें ना कहना पड़े कि हम निरंकारी हैं, और निरंकार यहाँ है वहां नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सब जगह निरंकार है, हर घट में निरंकार है। आज वास्तव में ही ये कहने की बात नहीं है कि जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा रूबरू है। वास्तव में ही जहां भी बैठती हूँ वहीं आप नजर आते हैं मालिक। हर घट में मालिक आप प्यार के रूप में समाये रहें, और अपने अपने सेवाओं को हर मानव समझे कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, मैं अपने जन्म को समझूं। किंतु परंतु मेरे मन में बिल्कुल ना रहे। आज भी वो सब जीवन की बातें याद आती हैं दासी को कि हाँ, मेरा किसी से जोड़ क्यों जुड़ा, साथ निभाने के लिए मैंने किसी को जन्म दिया, फर्ज निभाने के लिए मेरा संतों से जोड़ जुड़ा, भक्ति करने के लिए। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मुझे, इस ज्ञान में जीवन ढालने के लिए करनी कथनी मेरी एक हो जाए। मैं कहती न रह जाऊं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। जीवन में हम यदि आलस्य में आ गए तो हमारा काम होने वाला नहीं है। हमारे ही घर में हम कपड़े उतार कर लाते हैं सूखे हुए, और ऐसे ही हम डाल देते हैं, और वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं पड़े रहेंगे, तो क्या अच्छा लगेगा है? और तुरंत हमने अपना काम सही ढंग से कर लिया। बेड पे हम चादर बिछाते हैं, छोटी छोटी बातें, उसके डिजाइन का हमें यदि पता है कि बीच में वो बिंदु आने चाहिए, चारों तरफ की जो बेल है वो कैसे चारों तरफ ही आनी चाहिए, बेडशीट को किस तरह से इधर से दबाया जाए, किस तरह से हमें सिरयाने से दबाया जाए, कहाँ हमारी लेंथ है, तो क्या बेडशीट हमारी टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन में बिछ सकती है? नहीं। अभी महात्मा जी एडमिट हुए हॉस्पिटल में, तो वो बहन जी जो हैं ऐसे ही बेडशीट बिछा गई, वो बार बार बीच में आ रही, तो आई एक कर्मचारी और दूसरी सेविका, दसी बोली बेडशीट तो इस तरह से बिछाते हैं ना, वो गांठ मार के चारों तरफ। कह रहे हाँ हाँ बस वो हम तो बिछा ही नहीं रहे हैं। मैं क्यों, आप क्यों नहीं बिछा रहे? आने जाने वालों पर असर पड़ रहा है।
कि बेडशीट जो है बार बार बीच में आ रही है, आधे बेड पे है ही नहीं, तो ये देखने में बहुत बुरी लग रही है। बोले लो तो हम तो ऐसे ही बिछा देंगे। 1 सेकंड में काम बन गया, समझ आ गई। तो मेरे कर्म मुझे समझाते हैं। एक जगह दसी का जाना हुआ तो वहां प्रसादी बनानी थी हलवे की, बड़ा भगोना था और उस पे गैस के चूल्हे पे रखा हुआ, वो गैस बुझ गई उस बच्चे से। वो लाइटर भी नहीं जा रहा था वहां तक। इन्होंने समझ दी, एक अखबार का पीस लंबा सा जलाया और वहां तक पहुंचा दिया। बच्ची बोली, महात्मा जी हर बात में सिखलाई मिल रही है, ऐसे ही दासी भी सिखलाई ले रही है। अभी ली नहीं है, अभी अंत सांसों तक लेनी है, कदम कदम पे परीक्षा हो रही है। निरंकार साथ खड़े हैं मालिक, और वास्तव में हम परीक्षा दे ही नहीं सकते, हम तो फेल होने वाले बच्चे हैं मेरे मालिक। मेरी मत मुझ पे हावी है, बस आप गुरमत में चलाते रहना। हे निरंकार साकार, आप साथ रखना संगत मां, आपका साथ ना छूटे। भक्तजनों के यहाँ पर निजी अनुभव हैं जो अपने बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, और हम सिर्फ मांगते न रह जाएं प्रभु से, जो दिया है उसमें हम आगे बढ़ें, अपने भाव विचारों को हम आगे बढ़ाएं, और हमारे भावों को, हमारे श्रद्धापूर्वक जो जीवन विश्वास में बीत रहा है, इसको दुनिया पहचाने। सहनशीलता का वो गहना है हमारे पास। तो गाड़ियों की जब टक्कर होती है तो दोनों ही कितने बुरे ढंग से बोलते हैं, लड़ते हैं। दासी की तो इच्छा ही नहीं करती कि किसी के साथ बैठे, ऐसे इंसान के साथ घबराहट हो जाती है। अरे हो गया, किसी ने चलो जान के भी किया है तो कोई बात नहीं, चुप होके निकल जाओ, अब जो हो गया वो तो हो ही गया। कितनी बड़ी भी चाहे बात हो गई, पर बच्ची ने सहन करके आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये निरंकार की कृपा है, ये मेरे सतगुरु जी की कृपा है कि ये हर पल हमारे साथ खड़े हैं। अभी तक इन्होंने निभाया, आगे भी ये निभाएंगे। और कर्मवान बनाए रखना मेरे प्रभु परमात्मा, क्योंकि आलस से आपको नहीं बहता है। उन कपड़ों की तय तो मुझे बनानी पड़ेगी जो मैंने धोए थे, सुखाए थे, उन्हें सही ढंग से रखना तो पड़ेगा ना। बर्तन है हम साफ कर रहे हैं, पर उसमें बाहर की चमक ही नहीं, अंदर भी सफाई करनी पड़ेगी। हम विंडो के शीशे साफ कर रहे हैं तो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही हमें साफ करने होंगे। धूल तो दोनों साइड है ना, है तो अंदर बाहर से एक सा होना पड़ेगा हमें, कि हमारे मन में बुरे भाव आते रहे किसी के प्रति और हम मुंह से 2-4 शब्द प्यारे बोल दे। निरंकार अंदर भी विराजमान है हमारे, और अंदर ही विराजमान है। अंदर की यात्रा पे ही हमें जाना है, हम आध्यात्मिकता के सफर पर हैं। यूं तो हम मंजिल पे पहुंचे हैं, पर कर्मों तो हमें करने हैं। कर्मों की श्रृंखला में तो हमें बढ़ते चले जाना है, कदम आगे ही बढ़ाना है, पीछे ना आए और अभिमान ना आ जाए, कर्ता भाव ना आए। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। हम सौभाग्यशाली होते हैं यदि हम किसी की सेवा कर लेते हैं, उसके दिल से आशीष निकलते, आशीर्वाद आते हैं, क्योंकि उसका समय कुछ ऐसा ही चल रहा है।
पर आपने वहां पे आहुति डाली है, आपने वहां पर सेवाएं की हैं। सेवाओं का पता भी ना चले, एक हाथ से करो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो ये निष्काम भाव वाली सेवाएं, कर्म हमें मानवता की पहचान दे जाते हैं। हे बंदे, जिस काम के लिए तू आया था, पहले तो अपने निज स्वरूप में बैठ जा, और फिर तू मानव है, मानव बन के जी। सेवा कहीं भी तुझे मिल सकती है। हे गुरु जी का ज्ञान तेरे साथ चल रहा है, ज्ञान को मत भूलना। अच्छा, अज्ञानता में भी यदि हम जीते हैं ना, हम किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलह कलेश में रहते हैं, किसी भी तरह से हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब भी हमें ज्ञान का तो अनुभव होता है, पर उस ज्ञान को हम जी नहीं पा रहे हैं। बस हमने उस पर अज्ञानता का पर्दा डाल लिया है, यानी कि फिर हम पूरी तरह से माया में लिप्त हो गए हैं, माया में पहुंचे। भाई, माया पैसा ही नहीं है, माया मेरे शब्द हैं, मेरी सोच है, मेरा उठना बैठना है, मेरा चलना फिरना है। तो देख लो, मायापति के साथ रहकर देख लो। मेरा समाज कहाँ है मेरे मन में, मेरी खुशियां कहाँ है मेरे मन में, मेरे दुख कहाँ है मेरे मन में, वैर ईर्ष्या द्वेष नफरत, किसी के बुरे की भावना कामना, ये कहाँ है मेरे मन में, किसी के भले की कामना कहाँ है मेरे मन में। बस मन की बगिया को हम सुंदर बनाने, धन्यवाद जी। बोलिए सतगुरु माता।